स्टैंडअलोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अकेला एग्जीक्यूट करता हो, जिसे एग्जीक्यूट होने के लिए किसी और लैंग्वेज की सहायता ना लेनी पड़े, वैसे लैंग्वेज को स्टैंड अलोन लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे कि जावा, C++, PHP, पाइथन, ऐसे लैंग्वेज को स्टैंड अलोन लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि इनमें से किसी भी लैंग्वेज को एग्जीक्यूट होने के लिए किसी अनदर लैंग्वेज की सहायता लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, CSS की बात करूँ, तो ये सारे लैंग्वेज आपके स्टैंड अलोन लैंग्वेज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट या CSS का आउटपुट आपको देखना है तो आपको HTML का सहायता लेना होगा। कैसे? HTML का स्ट्रक्चर डिफाइंड है, ऊपर में देखिए ज़रा। हमें जावास्क्रिप्ट का आउटपुट चाहिए तो मुझे स्क्रिप्ट टैग को शुरू करना होगा और जो कोड हम राइट करना चाहते हैं वो इसके बीच में राइट करेंगे। तो देखिए आपने HTML के अंदर ही राइट किया जावास्क्रिप्ट के कोड को। अगर आप किसी और पेज में भी राइट कर देते हो जावास्क्रिप्ट के कोड को, फिर भी तो स्क्रिप्ट टैग चाहिए। स्क्रिप्ट टैग आप HTML वाले पेज में इस्तेमाल करोगे और src का वैल्यू एक्सटर्नल JS के पेज को डिफाइन कर दोगे। यानी कि हर केस में जावास्क्रिप्ट का आउटपुट देखने के लिए आपको HTML के सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। CSS भी वही है, CSS का आउटपुट देखना है फिर भी आपको HTML का इस्तेमाल करना होगा। तो जावास्क्रिप्ट और CSS स्टैंड अलोन लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि वो किसी और लैंग्वेज की सहायता लेकर अपने आउटपुट को आपके सामने प्रेजेंट करता है। अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर, जावा, पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार। ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार।